अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर इरशाद इमरान। आज हम लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन f डिफाइंड बिलो फाइंड। ए पार्ट में आप लोगों ने f इनवर्स x कैलकुलेट करना है, बी पार्ट में f इनवर्स -1 और इसके अलावा आप लोगों ने वेरीफाई भी करना है। तो स्टूडेंट इसका सेकेंड पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को करवा दिया था। सेकेंड पार्ट है, इसमें फंक्शन आपको दिया हुआ है 3x³ + 7। तो आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन, क्योंकि सबसे पहले ए पार्ट में आप लोगों ने f इनवर्स x यानी इनवर्स कैलकुलेट करना है। ये जो फंक्शन दिया है इसका इनवर्स, तो इनवर्स निकालने के बाद ही हम इसका बी पार्ट सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें -1 पुट करना है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं y = f(x), क्योंकि y और f(x) बराबर होते हैं, y कह लें या f(x) कह लें। तो ये मेरे पास फंक्शन था 3x³ + 7। स्टूडेंट मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, y को इसके बराबर ले लिया 3x³ + 7। यहां से आप देख सकते हैं ये प्लस का 7 है, वो साइड पर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 7। आप देख सकते हैं x³ के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो स्टूडेंट मुझे यहां से किस चीज की वैल्यूज चाहिए, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन आपको पहले भी करवाया हुआ, यहां से मुझे x की वैल्यूज चाहिए। हमेशा इनवर्स कैलकुलेट करने में जो भी फंक्शन दिया होगा वहां से आप लोगों ने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहां पे तो x³ दिया हुआ है, तो इस क्यूब को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों साइड पर क्या ले लूंगा, क्यूब रूट्स ले लूंगा। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं बाय टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड पे क्यूब रूट ले, तो आप देख सकते हैं राइट साइड पे तो सिर्फ x रह गया, पर लेफ्ट साइड पर क्या बन गया, y - 7/3 की होल पावर 1/3। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। y किसके बराबर होता है स्टूडेंट, f(x) के। ये एक स्विस मैथमेटिशियन था आयलर, जिसने कहा था y किसके बराबर है, f(x) के। तो यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालें तो f उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, f इनवर्स x, और वो किसके बराबर आ गया, x के बराबर आ गया। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के दोनों की राइट साइड बराबर है, तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड भी इसकी क्या होगी, बराबर। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 f ऑफ इनवर्स y यानी f इनवर्स y = y - 7/3 की होल पावर 1/3। तो स्टूडेंट आप नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं मुझे चाहिए f इनवर्स x, तो मैं रिप्लेस कर दूंगा y बाय x। जहां जहां y नजर आ रहा है वहां पर आप क्या रिप्लेस कर देंगे, x रिप्लेस कर देंगे। तो f इनवर्स x किसके बराबर आ जाएगा, x - 7/3 की होल पावर 1/3। तो स्टूडेंट आपने देखा होगा कि मैंने जहां जहां y नजर आ रहा था वहां पे रिप्लेस कर दिया x। तो ये है आपका f इनवर्स x का ये एक तरीका कार है। मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूं, सबसे पहले आपको जो फंक्शन दिया होगा वहां से आप लोगों ने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। x की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आप लोग के पास जो फंक्शन, क्योंकि y और f(x) बराबर होता है, वहां से भी आप लोगों ने x निकालना है। तो दोनों का कंपेयर करके आप लोग f इनवर्स y निकाल लेंगे और एट द एंड आप लोग y को रिप्लेस करोगे x के लिहाज से। तो ये है f इनवर्स x किसके बराबर, x - 7/3 की होल पावर 1/3। तो स्टूडेंट अब आप इसका b पार्ट है, क्योंकि इनवर्स तो कैलकुलेट कर लिया आप लोगों ने, f इनवर्स 1। f इनवर्स 1 का मतलब क्या है कि f इनवर्स x बराबर है x - 7/3 की होल पावर 1/3। आप x की जगह रिप्लेस कर दें -1, तो बाय पुटिंग x = -1 इन f इनवर्स x, क्योंकि आपने f इनवर्स x में ये पुट कर देना है। तो f इनवर्स -1 = -1 - 7/3 की होल पावर 1/3। तो स्टूडेंट आप इसको क्या कह सकते हैं, f इनवर्स -1 का आंसर आपके पास क्या आ गया बेटा, -8/3 की होल पावर 1/3। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट आप लोगों ने इनवर्स वाले फंक्शन में -1 रिप्लेस कर देना। स्टूडेंट वेरिफिकेशन क्या है, लेफ्ट और मिडिल को आप लोगों ने वेरीफाई करना है, किसके बराबर, x के इक्वल प्रूफ करना है। तो f × f इनवर्स x, तो देखिए f बाहर f इनवर्स x की वैल्यू मैंने लिख दी, ये पूरी की पूरी वैल्यू रिप्लेस करनी है आप लोगों ने f वाले फंक्शन में। तो रिप्लेस x बाय x - 7/3 की होल पावर 1/3 इन f(x). तो ये पूरी की पूरी वैल्यूज x की जगह आप लोगों ने रिप्लेस करनी है f(x) के अंदर। तो 3 बाहर, इस x की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये पूरी की पूरी वैल्यूज लिख दी, x - 7/3 ओवर होल पावर 1/3, ये होल क्यूब दिया हुआ था, +7। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद जो ये बच जाता है वो 3 से भी कैंसिल होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि ये 3 ने इस 3 को कैंसिल कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में x - 7 + 7 -7 + 7 से कैंसिल। तो आप देख सकते हैं f × f इनवर्स x किसके बराबर है, x के। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट स्टूडेंट आप देख सकते हैं नाउ f इनवर्स f(x). अब f इनवर्स बाहर है, f(x) अंदर है, तो f इनवर्स बाहर f(x) की जगह 3x³ + 7 आपने क्या करना है, ये 3x³ + 7 f इनवर्स में रिप्लेस कर देना है। तो रिप्लेस x बाय 3x³ + 7 इन
एफ इनवर्स एक्स, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इज इक्वल टू एफ इनवर्स में मैंने ये जब वैल्यू रिप्लेस की तो 3x³ प्लस 7 वहां पे रिप्लेस कर दिया x की जगह, -7/3 की होल पावर 1/3, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट रह जाता है 3x³ की होल पावर 1/3, 3 से कैंसिल हो जाए तो x³ बचता है। स्टूडेंट आप देख सकते हैं x³ की पावर 1/3 वो कैंसिल होके x बचता है। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 आप कह सकते हैं f इंटू एफ इनवर्स x एंड एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर है, एक्स के। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, इसमें भी फंक्शन आपको दिया हुआ है, सेम चीजें कैलकुलेट करनी है, एफ इनवर्स एक्स, और बी पार्ट में एफ इनवर्स -1 और वेरिफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है, फंक्शन है -x + 9 की होल पावर 3। इसको सॉल्व करने का तरीका का सेम उसी पैटर्न पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो आप लोगों ने y को किसके बराबर रख लेना है, -x + 9 की होल पावर 3। तो स्टूडेंट यहां से मुझे x की वैल्यूज चाहिए, तो मैंने ये 3 को खत्म करना है पावर को, तो मैं क्या लिखूंगा, बाय टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्यूब रूट ले लें, तो y की पावर 1/3 इज इक्वल टू -x + 9 की होल पावर 3 की होल पावर 1/3। 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया, y की पावर 1/3 इज इक्वल टू -x + 9। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, x उस साइड पे ले जाओगे, माइनस का x प्लस हो जाएगा, और 9 - y की पावर 1/3। ये है आपकी क्वेश्चन नंबर 1। देयरफॉर y किसके बराबर होता है, f ऑफ x के। तो यहां से अगर आप x को एक साइड पे रहने दें तो f इनवर्स y किसके बराबर है, x के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप कह सकते हैं कि f इनवर्स y किसके बराबर है, 9 - y की पावर 1/3। तो रिप्लेस आप करेंगे, रिप्लेसिंग y बाय x, जहां जहां y नजर आ रहा है वहां पे आप x रिप्लेस कर दें, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं f इनवर्स x इज इक्वल टू 9 - x की पावर 1/3। तो ये है f इनवर्स x का आंसर। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इसका जो b पार्ट है उसमें f इनवर्स -1 चाहिए, तो स्टूडेंट f इनवर्स x किसके बराबर है, 9 - x की पावर 1/3। पुटिंग x इज इक्वल टू -1, आपने क्या करना है, x की जगह -1 रिप्लेस कर देना है। f इनवर्स -1 इज इक्वल टू 9 - -1 की पावर 1/3। ये है इसका आंसर। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में लेफ्ट साइड पर दिखा हुआ है f इंटू एफ इनवर्स एक्स, f बाहर रहेगा, f इनवर्स x की वैल्यू ब्रैकेट में लिख दें। ये पूरी की पूरी वैल्यू f के अंदर रिप्लेस करनी है, तो रिप्लेस x बाय 9 - x की पावर 1/3 इंटू एफ ऑफ x। अगर आप f ऑफ x में रिप्लेस करें तो माइनस ब्रैकेट 9 - x की पावर 1/3 प्लस 9 होल पावर 3। अगर नेक्स्ट टाइम में ब्रैकेट ओपन कर दें तो -9 + x की पावर 1/3 प्लस 9, -9 और प्लस 9 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम x की पावर 1/3 की होल पावर 1/3, 3 से कैंसिल, तो ये x के बराबर आ गया। ये है इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट आ जाता है मिडिल साइड में क्या है, f इनवर्स f ऑफ x, तो f इनवर्स साइड पे कर दें, f ऑफ x की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, ये पूरी की पूरी वैल्यू उसको रिप्लेस करना है x की जगह f इनवर्स में। तो स्टूडेंट रिप्लेस x बाय -x + 9 की होल पावर 3 इंटू एफ इनवर्स x, तो 9 माइनस ब्रैकेट -x + 9 की पावर 3 के होल ब्रैकेट की पावर 1/3। आप जानते हैं 3 और होल पावर 3 कैंसिल हो जाएंगे, 9 माइनस -x + 9, नेक्स्ट टाइम में ब्रैकेट ओपन करें तो 9 + x - 9 ये कैंसिल हो जाता है, 9 और -9 बचता है x। तो f इनवर्स f ऑफ x का आंसर x है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 आप कह सकते हैं f इंटू एफ इनवर्स x बराबर है f इनवर्स f ऑफ x किसके बराबर है, x के। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोर्थ पार्ट है उसमें आप लोग को नजर आ रहा होगा ये रैशनल फंक्शन दिया हुआ है, आपने इसमें भी f इनवर्स x निकालना है। सिंपल वही तरीका, आप लोगों ने इसको y के इक्वल लेट कर लेना, यहां से x की वैल्यू निकालनी है, फिर आप लोगों ने y को f ऑफ x के बराबर रखना है, वहां से x की वैल्यू निकालनी है, कंपेयर करके f इनवर्स y निकल आएगा और रिप्लेस कर दीजिएगा y की जगह x, तो आपको f इनवर्स x मिल जाएगा। तो ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोर्थ पार्ट है ये असाइनमेंट के तौर पर आप लोगों को दिया जा रहा है, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ f इनवर्स। यानी आप लोगों ने डोमेन और रेंज कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू √x + 2, यानी कि आप लोगों ने इसकी डोमेन और रेंज बतानी है, पर फंक्शन की नहीं बतानी, उसके इनवर्स की बतानी है। तरीकाकार स्टूडेंट सुन लें, एज f ऑफ x बराबर है √x + 2। डोमेन का मतलब क्या होता है, फंक्शन के अंदर वो वैल्यूज जो पुट की जाए और उससे आंसर क्या मिले, डिफाइन मिले। तो अगर आप x + 2 ये जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है अगर ये नेगेटिव बन जाता है तो कभी भी वो वैल्यू डिफाइन नहीं देगा, वो कॉम्प्लेक्स में देगा। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, f ऑफ x इज डिफाइंड ऑन रियल नंबर इफ
x प्लस टू इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, या तो वो 0 या 0 से बड़ी वैल्यूज आई, तो तब ये आप लोगों को क्या डिफाइन आंसर देगा। तो स्टूडेंट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2, तो डोमेन ऑफ f क्या बन गया कि आप -2 तो पुट कर सकते हैं, मगर -2 से पीछे कोई भी वैल्यूज इस फंक्शन के अंदर नहीं पुट कर सकते। तो इसके डोमेन में आया -2 से लेके प्लस इनफिनिटी, -1 भी पुट हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा, पॉइंट्स वाली भी आगे सारी वैल्यूज पुट हो जाएगी इन्फिनिटी तक। तो इसकी रेंज ऑफ f वो +0 से इन्फिनिटी तक। इसका मतलब है कि रेंज तो अंडरस्टूड है, आयोटा वाले आंसर तो आए, जब नेगेटिव होगा तो आयोटा वाले आएंगे। तो अगर 0 आता है तो 0 का अंडर रूट क्या बनता है, 0। तो रेंज बेसिकली आंसर को कहते हैं जो आपको आउटपुट मिलता है 0 टू प्लस इन्फिनिटी तक। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, बेसिकली हमने डोमेन और रेंज बतानी है f इनवर्स x की। तो डोमेन और रेंज f इनवर्स x का मतलब है कि जो फंक्शन की डोमेन होगी वो इनवर्स वाले फंक्शन की रेंज होगी, और जो रेंज होगी उस फंक्शन की, ओरिजिनल फंक्शन की, वो इनवर्स वाले फंक्शन की क्या होगी, डोमेन होगी। तो स्टूडेंट डोमेन f इनवर्स x बराबर है रेंज ऑफ f। तो रेंज ऑफ f की रेंज क्या है, 0 टू इन्फिनिटी, तो f इनवर्स की ये क्या बन गई, डोमेन बन गई। इसी तरह आप देख सकते हैं रेंज ऑफ f इनवर्स x वो डोमेन ऑफ f होगी, और वो किसके बराबर होगी, -2 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, एक फंक्शन दिया हुआ है x-1 ओवर x-4, x इज नॉट इक्वल टू 4, वो खुद ही बता रहा है ये आपका वैसे भी रैशनल फंक्शन है, और रैशनल फंक्शन में नीचे 0 नहीं होना चाहिए, 0 एक ही कंडीशन पे होगा 4, और अगर 0 हो जाता है तो वो अनडिफाइन हो जाता है, तो इसलिए 4 इसमें शामिल ही नहीं है। f ऑफ x एक फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन में 4 शामिल नहीं है, तो डोमेन ऑफ f क्या है, ऑल रियल नंबर में से आप लोगों ने 4 को इग्नोर कर देना है, यानी 4 इसमें शामिल नहीं होता। और रेंज क्या होगी, और रियल नंबर में से आप लोगों ने 1 को क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। क्योंकि अगर आप एक ही शर्त में कहते 1 आंसर आ सकता था कि अगर आप x-1 को अगर आप 0 रखें, यहां से खुद ही पता लग जाएगा कि कौन सी वैल्यूज आप इसमें शामिल नहीं कर सकते। तो x इज इक्वल टू 1, न्यूमरेटर से पता लगता है कि वो उसकी रेंज में शामिल नहीं होगा, और डिनोमिनेटर से पता है वो उसकी डोमेन में शामिल नहीं होगा। तो रियल नंबर में से अगर 1 निकाल दे तो ये इसकी क्या होगी, रेंज होगी। तो स्टूडेंट हमें डोमेन और रेंज फंक्शन का नहीं बताना, उसके इनवर्स का बताना है। तो इनवर्स का बताने के लिए मैंने आपको तरीका बताया, डोमेन ऑफ f इनवर्स x बेसिकली वो रेंज होगी f की। तो रेंज ऑफ f बराबर है रियल नंबर में से 1 निकाल दें। नेक्स्ट आपको मैं बताना चाह रहा हूं, रेंज ऑफ f इनवर्स x बराबर है डोमेन ऑफ f, और वो किसके बराबर, रियल नंबर से 4 निकाल दें। थर्ड आपका पार्ट है, फंक्शन दिया हुआ है 1 ओवर x प्लस 3, और x इज नॉट इक्वल टू -3, इसमें -3 शामिल नहीं है। तो f ये फंक्शन है, आपने डोमेन बतानी है f की, तो रियल नंबर में से आप लोगों ने -3 को क्या कर देना है, निकाल देना है। तो ये बेसिकली उसकी क्या है, डोमेन, ये उसने खुद बताई हुई थी। और रेंज किया है इस फंक्शन की, क्योंकि आपके न्यूमरेटर में कोई भी x की वैल्यू नहीं निकल रही, तो रियल नंबर में से अगर आप 0 निकाल दें तो ये बेसिकली क्या है, इसकी रेंज है। किसकी, इस फंक्शन की। तो मुझे डोमेन और रेंज किसकी बतानी है, इनवर्स फंक्शन के। तो डोमेन ऑफ f इनवर्स x बराबर है रेंज ऑफ f बराबर है रियल नंबर में से 0 निकाल दें, और नेक्स्ट आप देख सकते हैं रेंज f इनवर्स x बराबर है डोमेन ऑफ f, और वो रियल नंबर में से आप -3 को निकाल दें। इसका लास्ट पार्ट, इस क्वेश्चन नंबर 3 का, फंक्शन दिया हुआ x-5 का होल स्क्वायर, और वो खुद बता रहा है इसके अंदर वैल्यू जो शामिल है वो x ग्रेटर आर इक्वल टू 5 है, यानी इसमें जो वैल्यूज है वो x ग्रेटर आर इक्वल टू 5 है। तो स्टूडेंट इसका जो फोर्थ पार्ट है, f ऑफ x इज इक्वल टू x-5 का होल स्क्वायर, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 5, यानी वो खुद बता रहा है इसकी डोमेन में वैल्यू हम 5 या 5 से ग्रेटर पुट कर सकते हैं। और इसकी रेंज क्या होगी, क्योंकि स्क्वायर वाला क्वेश्चन है तो इसकी रेंज क्या बनेगी, 0 या पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये सारे आंसर आ सकते हैं। तो स्टूडेंट इसकी डोमेन ऑफ f इनवर्स किसके बराबर है, रेंज ऑफ f इंटू 0 टू प्लस इन्फिनिटी, और इसकी रेंज क्या बनेगी, जो उसकी पहले की डोमेन थी वो अब इसकी क्या बनेगी, रेंज 5 टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो स्टूडेंट इसका फर्स्ट एमसीक्यूज है, क्योंकि इसमें मैंने कुछ एमसीक्यूज भी दे दिए। फंक्शन है 2x प्लस 1, आप लोगों ने क्या मालूम करना है, f ऑफ x। तो स्टूडेंट a पार्ट में 4x प्लस 1, b पार्ट में 4x प्लस 3, c पार्ट में 4x माइनस 3, और d पार्ट में 4x माइनस 1। सॉल्व कर लेते हैं। f ऑफ x 2x प्लस 1, अगर इसी चीज को रिप्लेस करें इसके अंदर, फंक्शन के अंदर, तो 2 इंटू 2x प्लस 1 प्लस 1, इसे मजीद सिंप्लीफाई करें, 4x प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4x प्लस 3। तो आप देख सकते हैं 4x प्लस 3 ऑप्शन बी में है, तो बी इसका एक्यूरेट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 2, डोमेन ऑफ g ऑफ x। आपने इसकी डोमेन बतानी है 2x माइनस 5। सबसे पहले आप देख लें, ये आपको जो फंक्शन नजर आ रहा है ये
आप लोग का लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन किसे कहते हैं, जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होती है। इसके रियल नंबर, रियल में से 5 निकाल दें, 0 से इन्फिनिटी, एंड लास्ट है रियल में से 2 निकाल दें। तो लीनियर फंक्शन की आप तमाम स्टूडेंट जानते हैं, इसकी जो डोमेन होती है वो किसके बराबर होती है, रियल नंबर के। तो ऑप्शन ए इसका एक्यूरेट आंसर है। तो स्टूडेंट यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को इनवर्स निकालना और विदाउट फाइंडिंग इनवर्स उसकी डोमेन और रेंज निकालने का तरीकाकार सिखाया है। यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।